नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 15। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि सवाल को आपको कहीं पर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। ये 15वां सवाल है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कि सरकार ने कोई ठेकेदार को कार्य दिया है, वो उसको एक समय दिया गया है कि आपको इस समय पर पूरा करना है। अगर वो उसमें एक दिन के लिए अगर एक दिन की देरी करता है तो उसका जुर्माना कितना लगेगा? 200 रुपये। अगर वो दूसरे 2 दिन की देरी करता है तो उसका जुर्माना लगेगा 250 रुपये। अगर वो 3 दिन के लिए देरी करता है तो उसका जुर्माना लगेगा 300 रुपये। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक होगा। यानी कि 50 इसमें बढ़ता जा रहा है रोजाना। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन के विलंब पर कर देता है? यानी कि टोटल संख्या कितनी दी गई है, कितने दिन? n बराबर कितना आ गया है? 30 दिन का वो विलंब कर रहा है। तो पहले दिन की कितना लग रहा है? डेली 50 बढ़ता जा रहा है। पहले दिन कितना लगा? 200। दूसरे दिन कितना लगा? 250। फिर हो जाएगा 300। यानी रोजाना कितना बढ़ रहा है? 50 बढ़ रहा है। तो वो 30 दिन का टोटल जो राशि है वो कितनी राशि, यानी कि जो टोटल राशि SN हमको निकालनी पड़ेगी कि कितनी राशि वो अदा करेगा अगर 1 महीने में लेट कर रहा है। तो ये क्या है? एक AP बन जाएगी। तो AP का A बराबर क्या हो जाएगा इसमें? 200। और D निकालने के लिए D क्या हो जाएगी इसमें? तो D हो जाएगी, दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा 250, 250 में 200 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 50। और इसमें N यानी संख्या कितनी दी गई है? 30। तो हम क्या है SN वाला फॉर्मूला इसमें हम लगा देंगे तो ये आसानी से हल हो जाएगा। तो करते हैं इसको। तो ये AP क्या बनी है, समझ में आ गया होगा आपको। AP बनी है 200, दूसरा 250, 300 और अंतिम पद इसमें नहीं दिया है। जब अंतिम पद नहीं दिया है, AN या L नहीं दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगाएंगे, n/2 A + L, क्योंकि इसमें L या AN का मान नहीं दिया, इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे n/2 कोष्टक के अंदर 2A + n-1 × D। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले इसको जमा लेते हैं। तो A बराबर कितना हो जाएगा? तो A बराबर हो जाएगा 200। D निकालने के लिए क्या है? दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। तो 250 में से अगर हम 200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50। ये D का मान आ गया। और उसमें क्या दिया है? तो उसमें दिया है N बराबर 30 और है उसमें SN हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब हम क्या है, जो टोटल जुर्माना 30 दिन का, उनका मतलब 30 दिनों में जो जुर्माने का योग है, योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये लगाते हैं इसमें। SN बराबर कितना हो जाएगा? n/2 कोष्टक के अंदर 2A + n-1 × D। इस फॉर्मूले में हम इसको जमा देंगे। तो करते हैं इसको। n यानी संख्या कितनी है? 30/2 कोष्टक के अंदर 2A कितना है? तो A है 200। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 200 + n यानी संख्या कितनी है? 30 - 1 × D। D कितना है? 50। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 50। अब इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 15 कोष्टक के अंदर 2 × 2 = 4 यानी हो जाएगा 400 + 30 में से 1 घटा तो 29 × 50। इसको अब ऊपर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 15 और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये है 400 + 50 का हम इसमें गुणा कर रहे हैं। तो पहले हम 0 लगा लें, 5 का कर देंगे। 5 9 45, 45 की 5 हासिल 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कितना आ गया? 1450। अब इसके बाद क्या करते हैं? ये अलग है। इसके बाद क्या करते हैं, ये आपस में जुड़ जाएगा
तो ये जुड़कर हो जाएगा 15 गुणित 14, इसमें अगर 400 जोड़ देंगे तो 1850 हो जाएगा ये। अब इसका हमें इसमें गुणा करना है, तो 15 का गुणा कर देते हैं, 15 का 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 15 5 75, 75 की 5 हासिल 7, 15 8 120, 7 27 हो जाएगा, 27 की 7 हासिल 12, 15 कम 15, 15 और 12 हो जाएगा 27, यानी कि जो कि S 30 था वो कितना आया है टोटल 27,750। यही क्या है, यही आंसर है। यानी कि उस ठेकेदार को 30 दिन का जो जुर्माना है वो कितना भरना पड़ेगा, वो भरना पड़ेगा 27,750 रुपये। तो इस प्रकार इस सवाल को आपको करना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आए तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।